नमस्कार जी, मैं हूं जिसरन। आज हम CRS ऐप के बारे में जानेंगे जिससे जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट घर पर बैठे बना सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र जन्म तिथि साबित करने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज होता है। इसी प्रकार मृत्यु प्रमाण पत्र परिजनों के लिए काफी अहम दस्तावेज है। इससे संपत्ति का लाभ, योजनाओं का लाभ, फंड्स का लाभ लेने में आसानी होती है। इसीलिए मृत्यु प्रमाण पत्र भी जरूरी दस्तावेज है। गृह मंत्री अमित शाह ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए मोबाइल ऐप सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया। अमित शाह ने लॉन्च किया है CRS ऐप को। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऐप के जरिए अब नागरिक किसी भी समय किसी भी जगह से और अपने राज्य की आधिकारिक भाषा में इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप पर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। इससे पंजीकरण की प्रक्रिया सरल और परेशानी मुक्त हो जाएगी। इस ऐप के जरिए अब आप घर बैठे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण करवा सकेंगे। हर राज्य की भाषा में इसका इस्तेमाल होगा। आप घर बैठे अपने राज्य की भाषा में जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं। इसे लॉन्च किया 29 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया। इसे रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस क्या है? जन्म और मृत्यु होने के 21 दिन के अंदर इस ऐप में ऑनलाइन जानकारी दर्ज करवानी होगी। जन्म होने के 21 दिन के अंदर जानकारी देनी होती है। इसके लिए यह ऐप जन्म और मृत्यु के पंजीकरण और प्रमाण पत्रों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया को तेज और सरल बनाता है। डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र सरकारी नौकरियों और विवाह पंजीकरण जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए जन्म तिथि के तौर पर एक वैलिड दस्तावेज होगा। यह राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, NPR, राशन कार्ड, संपत्ति पंजीकरण और मतदाता सूची को अपडेट करने में भी मदद करेगा। इसीलिए सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इससे सारी जानकारी मिल पाएगी। इस प्रकार ये ऐप होता है खुलने पर। इस ऐप पर जन्म पत्र प्रमाण बनवाना बहुत ही आसान है और इससे हर नागरिक को बहुत सहूलत होगी, क्योंकि उसे दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप घर बैठे कभी भी कहीं से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जन्म और मृत्यु होने के बाद 21 दिन के अंदर इस ऐप पर जाकर इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज करना होता है। जन्म और मृत्यु होने के 21 दिन के अंदर इसके बाद यह रिकॉर्ड क्षेत्र के रजिस्ट्रार ऑफिस जाएगा। वहां से जब पूरी जांच पड़ताल हो जाएगी, ये प्रोसेस अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन होता है सारा कुछ रिकॉर्ड। तो फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। भारत सरकार की इस नई ऐप का इस्तेमाल कोई भी भारतीय नागरिक कहीं से भी बैठकर कर सकता है। ये बहुत आसान और तेज प्रकार की सुविधा दी गई है। लोगों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के, और ना ही धोखाधड़ी हो पाएगी। 21 दिन के अंदर रिकॉर्ड दर्ज नहीं कर पाते हैं तो फिर लेट फीस चुकानी होगी, जो 20 दिन से 30 दिन के लिए ₹2 तय की गई है। अगर 20 से 30 दिन हो जाते हैं जन्म के, 30 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए ₹5 लेट फीस चुकानी होती है। अगर 1 साल तक का समय हो जाता है तो अगर बच्चा घर में जन्मा है तो माता पिता को फॉर्मेट में घोषणा पत्र देना होगा और पते का प्रमाण भी देना होगा। पते के प्रमाण के लिए ये दस्तावेज दिए जा सकते हैं: वोटर ID कार्ड, बिजली बिल, गैस बिल, पानी बिल, फोन बिल, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड,
या फिर बैंक खाता नंबर आप दे सकते हैं। अगर बच्चा अस्पताल में जन्मा है तो जानकारी देने की जिम्मेवारी अस्पताल के ड्यूटी इंचार्ज को, रजिस्ट्रार को बच्चे के जन्म की जानकारी देनी होगी। इस प्रकार आप ऑनलाइन जन्म सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।